भारत के सबसे पुराने सियासी दल कांग्रेस को सुधारवादी किसी भी पहल का बिना सोचे समझे विरोध करने की आदत सी पड़ चुकी है। यह आदत अंध विरोध का ही परिचायक है। कांग्रेस इस आदत के चलते यह मान बैठी है कि मोदी सरकार कुछ भी नया कर रही है तो गलत ही कर रही होगी। क्या कांग्रेस यह चाहती है कि देश में कोई भी सुधारवादी काम ही ना हो? दरअसल कांग्रेस सत्ता से बाहर होते ही मानसिक संतुलन खो बैठी है। शायद यही कारण रहा होगा कि कांग्रेसी नेता डिजिटल पेमेंट का भी विरोध किया करते थे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज देश के 90% से अधिक लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं यूपीआई से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को डिजिटल बनाने का जो सपना देखा था, उसका लाभ वर्तमान में सीमा से सटे सुदूर गांव के लोग भी उठा रहे हैं। शुरुआत में कांग्रेस ने इस योजना का मजाक उड़ाया, इसकी सफलता पर संदेह व्यक्त किया था, लेकिन भारत की जनता ने अपना सामर्थ्य दिखा दिया। आज भारत में कैशलेस ट्रांजैक्शन का कल्चर बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान रुपये के ऑनलाइन लेन देन और पेमेंट में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान को जबरदस्त कामयाबी मिली है। आज स्कूलों के बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ाई में मन लगाकर काम कर रहे हैं। इसी डिजिटल पद्धति से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। युवा अपने गांव या कस्बे में रहकर ही गुरुग्राम, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ऑफिसों के लिए घर से ही काम कर रहे हैं। यहां तक कि गांव मोहल्ले की किराना दुकानों को भी व्हाट्सएप से लेकर पोर्टल तक होम डिलीवरी के लिए जोड़ लिया गया है। संसद में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि आप लोग गांव जाइए और 10 रुपए की सब्जी खरीदिए, वहां बिना मशीन, वाईफाई, इंटरनेट के कैसे पेमेंट कर पाओगे? चिदंबरम ने क्या कहा था, जरा आप भी सुन लीजिए। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns. Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? What kind of a false picture that you're presenting? बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को 5G लॉन्चिंग के दौरान अपरोक्ष रूप से पी चिदंबरम पर कटाक्ष किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का नाम लिए बगैर कहा था कि मुट्ठी भर अभिजात वर्ग के लोगों ने गरीब लोगों और डिजिटल इंडिया की क्षमता पर संदेह व्यक्त किया था। आपको बता दें कि यूपीआई की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। पहले साल यानी 2016 और 17 में इसके जरिए 1.8 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए। उस साल इन ट्रांजैक्शंस के जरिए 0.7 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। वहीं वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में इसके जरिए 2233.1 करोड़ ट्रांजैक्शंस किए गए। उस साल इन ट्रांजैक्शंस के जरिए 41 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। वहीं साल 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने जनवरी से लेकर नवंबर तक 223 लाख करोड़ रुपए के 15,547 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हासिल किए हैं। वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट के जरिए डिजिटल पेमेंट की क्रांति को लेकर यूपीआई से जुड़ा डेटा शेयर किया था। नवंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या सालाना आधार पर 38 की वृद्धि के साथ 15.48 अरब रही, जिसका मूल्य सालाना आधार पर 24% वृद्धि के साथ 21.55 लाख करोड़ रुपए रहा। यह दर्शाता है कि बीते सालों में छोटे ट्रांजैक्शंस की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।